हेलो, जय हिंद दोस्तों। सक्षमता परीक्षा 2023 और 24 के सेशंस में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम लोग ज्योग्राफी क्लास 7 जिसके पार्ट का नाम है पृथ्वी के अंदर की ताक झांक, जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के पर्पज़ से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। यह न केवल सक्षमता परीक्षा के पर्पज़ से वरन अन्य जो है प्रतियोगी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। जिसमें पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सोना किस खान में पाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, तो सोना की बात करें तो ये बहुत समय काल से ही आपके कर्नाटक के कोलार की खानों से प्राप्त किए जाते हैं। और बिहार में अगर की बात करें तो बिहार के जमुई जिले में सर्वाधिक सोना के खान का पता चला है। नेक्स्ट है, खनिज तेल को साफ करने से हमें क्या मिलता है? तो डीजल। तो खनिज तेल साफ़ करने से हमें डीजल मिलता है। ये खनिज तेल जो पेट्रोलियम जो है, जो कि ज़मीन के अंदर गहराई में पाए जाते हैं और ये पेट्रोलियम निकाले जाते हैं खनन करके, जिसकी परिशोधन से डीजल, किरोसिन तेल, अलकतरा वगैरह प्राप्त किए जाते हैं। तो खनिज तेल को साफ करने से हमें क्या मिलता है? तो डीजल और पेट्रोल मिलता है। और पृथ्वी के किस परत में पानी उपलब्ध है? जिसका पता होना चाहिए कि पृथ्वी के नीचे 3 परत होता है। पहला परत को सियाल कहते हैं, जिसकी मोटाई 60 किलोमीटर तक होती है। इसमें एल्युमिनियम और सिलिकॉन तत्व की प्रधानता है। और इसमें सियाल के नीचे की जो मध्यवर्ती परत होता है, जिसे मेंटल या सेमा कहते हैं, जिसकी गहराई 29 किलोमीटर होती है। जिसमें मैग्नीशियम और सिलिकॉन सबसे नीची परत को क्रोड कोरियोनिफा कहते हैं, जिसकी मोटाई 35 किलोमीटर होता है, जिसमें निकल और लौह तत्व की प्रधानता होती है। लेकिन जो क्वेश्चन आपका कह रहा है किस परत में पानी उपलब्ध होता है, तो सबसे ऊपरी परत जो सियाल होती है 60 किलोमीटर तक गहराई होती है और सियाल से ही आपको जो है पानी प्राप्त हो जाती है। इसमें मेंटल में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यानी सियाल 60 किलोमीटर तक गहरा होते हैं, जबकि पानी के लेवल उतना प्राप्त करने के लिए हमें इतने अंदर गहराई तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए सियाल ही इस प्रश्न का जवाब होगा। नेक्स्ट, पृथ्वी के किस परत को मेंटल कहा जाता है? तो पृथ्वी की जो मध्यवर्ती परत होता है, इसको मेंटल या सीमा के रूप में जाना जाता है, जिसमें मैग्नीशियम और सिलिकॉन तत्व की प्रधानता होती है। नेक्स्ट, ज्वालामुखी के अलावा पृथ्वी के किस परत से निकलकर बाहर आता है? तो उसका जवाब होगा मेंटल। जी हाँ दोस्तों, तो ज्वालामुखी सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। ज्वालामुखी धरातल के उस छिद्र को कहा जाता है जिससे पिघला हुआ लावा रॉक निकलता है, और इसका जो मुख होता है उसे क्रेटर कहा जाता है। ठीक है ना। और भूकंप के दरमियान कभी जो दरारें यानी परत जो है एक दूसरे से टकराती है, अगर ये टकराहट जो है ज़बरदस्त हो तो उसमें आग का गोला जो उत्पन्न होता है वो बाहर निकलने का प्रयास करता है, जिसे हम लोग ज्वालामुखी का नाम देते हैं। ज्वालामुखी 3 तरह का होता है, सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा है प्रसुप्त या सुषुप्त ज्वालामुखी, तीसरा होता है मृत ज्वालामुखी। अगर एक्टिव वोल्केनो की बात करें तो एक्टिव वोल्केनो या सक्रिय ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी है जिससे लगातार निरंतर उद्गार होते रहता है, जिससे सिसिली का एटना इंडीज का कोटोपेक्सी हवाई द्वीप का जो मोनोलोवा है, यह सक्रिय ज्वालामुखी है। प्रसुप्त ज्वालामुखी की बात करें तो ऐसा ज्वालामुखी जिससे उद्गार होने के बाद उसके उद्गार की प्रक्रिया रुक जाती है और फिर कभी भी इसके उद्गार होने की संभावना होती है तो उसे प्रसुप्त ज्वालामुखी कहता है, अर्थात यह सोई अवस्था जो कभी भी जग सकता है। तीसरा होता है मृत ज्वालामुखी, जिस ज्वालामुखी से एक बार उद्गार होने के बाद उसके उद्गार स्वतः के लिए बंद हो जाती है, तो इस ज्वालामुखी को मृत ज्वालामुखी कहा जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के कितने परत होती हैं? तो जी हाँ दोस्तों, अभी तक मैंने बताया पृथ्वी के नीचे 3 परत होता है। पहला परत सियाल कहते हैं, जिसमें SiAl सियाल यानी सिलिकॉन और एल्युमिनियम। दूसरा मेंटल, जिसमें मैग्नीशियम और सिलिकॉन। तीसरा निफे, जिसमें निकेल और लोहा तत्व की प्रधानता होती है। यहाँ बता दिया गया सियाल SiAl, जिसको क्रस्ट कहा जाता है, सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम। तो ये सीमा जो होता है आपका सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम और निफे या क्रूड होता है, जिसमें निकेल प्लस फेरस यानी आयरन, ये तत्व की प्रधानता होती है। नेक्स्ट, पृथ्वी की परत किसके समरूप होती है? तो नारियल के। तो ये थे पहला चैप्टर। इसके बाद एक चैप्टर हम लोग और देखेंगे, ये है आपका चट्टान। क्लास 7 की ही मैंने ज्योग्राफी है, जिसका चैप्टर का नाम है चट्टान एवं खनिज, पाठ से संबंधित कुछ बिंदु है। ये सब्जेक्टिव है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये चट्टान जो होता है पहाड़ों के कटने फटने टूटने फूटने से ही ये चट्टान बनता है। और चट्टान उन सभी पदार्थों को कहते हैं जिससे भूपटल बना है। और मिट्टी का निर्माण चट्टान के टूटने फूटने से निकलने से होती है, जो यह पत्थर भूरे या स्लेटी रंग के होते हैं। ठीक है ना। तो चट्टान मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। चट्टान यानी रॉक्स आर फाउंड इन 3 टाइप्स। फर्स्ट है आग्नेशियस, मतलब जो है चट्टान यानी रॉक्स। दूसरा होता है क्या कहता है सेडिमेंटी। तीसरा मेटामॉर्फिक यानी आग्नेय चट्टान और सादी चट्टान। तीसरा है रूपांतरित चट्टान। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के अंदर के पिघले पदार्थ के जमने से जो चट्टान बनती है उसे आग्नेय चट्टान या आग्नेशियस रॉक्स कहा जाता है।
जिसका 3 भाग है, पताली आग्नेय चट्टान, ज्वालामुखी चट्टान और मध्यवर्तीय चट्टान। अवसादी चट्टान की बात करें तो अवसादों के जमाव से जो चट्टान बनती है उसे अवसादी चट्टान कहते हैं। जैसे पलवा पत्थर है, चूना पत्थर है, कांगलूमेरट है, नमक की चट्टान है और सेल खड़ी जो है, ये सब अवसादी चट्टान के उदाहरण हैं जो कि अवसादों के द्वारा लाकर बनती है। नेक्स्ट है अत्यधिक दबाव तथा ताप के कारण जब आग्नेय और अवसादी दोनों ही अपना रूप बदल करके एक नई चट्टान निर्माण करता है तो उसे रूपांतरित चट्टान या कैंथी चट्टान के रूप में जाना जाता है। जैसे नीस, स्वेप्ट, क्वार्ट्ज, हीरा, संगमरमर, ये सब रूपांतरित चट्टान के उदाहरण हैं। जैसे ग्रेनाइट है, गेब्रो है, पिगमाइट है, बेसाल्ट है, ज्वालामुखी, ब्रिक्सिया इत्यादि। ये सब जो है आग्नेय चट्टान के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है खनिज चट्टानों से मिलते हैं जिससे अपने आप की गुण होती है। नेक्स्ट अपरदन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे चट्टानों की परत कट छट जाती है। तो अपरदन तो नदी बहाव में भी क्या होता है कि जलधारा के द्वारा भी मिट्टी का परत बहकर उड़ जाता है। आंधी के कारण या हवा की तेज झोंके के कारण जो मिट्टी का ऊपरी परत जो भुरभुरा होता है वो उड़ जाता है, तो उससे भी अपरदन की घटना कहा जाता है। तो लोएस मिट्टी का निर्माण वही पवन के द्वारा ही बहने से होती है, जबकि नदी द्वारा भाग लागे मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं जो सर्वाधिक उपजाऊ होती है। ये थे कुछ महत्वपूर्ण